आदाब। दिलीप सरदेसाई जो मशहूर और मारूफ क्रिकेटर है, उनके साहिबजादे राजदीप सरदेसाई जो मशहूर और मारूफ जर्नलिस्ट है, वो एक बेहतरीन यूट्यूब चैनल खोले, बैटिंग समथिंग। उसमें वो मुसलमानों की बैटिंग करें और अपना फर्जी नाम रखे हैं रहीम खान कि न्यू इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। तो रहीम खान का एक्सप्रेशन, यानी रहीम खान का एक्सप्रेशन क्या है? खामोशी भी एक जबान है। मुझे याद आ रहा है कि वो क्लिंट ईस्टवुड के मूवीज के अंदर जब कोई गैंग आती थी तो क्लिंट ईस्टवुड खामोश बैठा हुआ रहता, खामोश। उसकी खामोशी से डरते थे कि इन्हें ये खामोश क्यों बैठा। वेल एनीवे, तो दिलीप सरदेसाई, राजदीप सरदेसाई का मैं बहुत मशहूर हूं जाती तौर पे, और आज मैं खुद भी रहीम खान बन के ये ना पढ़ रहा हूं, इसका तर्जुमा कर रहा हूं उर्दू और हिंदी में। राजदीप देसाई बहुत मायानाज जर्नलिस्ट है। ऐसे जर्नलिस्ट को परवान चढ़ाना चाहिए जो मजलूमों का साथ देते हैं। रवीश कुमार हर महीने 100 रुपए, यानी हर साल 100 रुपए दे दिए। अगर 1 करोड़ लोग ने दे दिए तो सोचिए क्या होने वाला है। 100 रुपए। बहरहाल, तो दिलीप सरदेसाई साहब पहले राहत अंदूरी साहब की नज़म पढ़े। ये नज़म प्रोग्राम को तय करती है, पूरा इसके प्रेमिस को आपके सामने लाती है। ये नज़म बताती है कि प्रोग्राम किस किस्म का है। इसमें 10 से 15 पॉइंट्स है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ दूंगा आपको, मगर बड़े दिलचस्प है, सुनने के लायक है। राजदीप देसाई डिजर्व्स दिस। अब आप देखिए, सुनिए। अगर खिलाफ होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर, कई घर जद में, यहां ये सिर्फ हमारा घर थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है झूठों की। जो आज साहिब मसनद है, कल नहीं रहेंगे। आज जो साहिब मसनद है, कल नहीं रहेंगे। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। हुकूमतें आते रहती जाते रहती, चंगेज खान भी आया चलेगा। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का है नहीं है। अब आप रहीम खान की दास्तान सुनिए, पॉइंट टू पॉइंट है, जरूर सुनिए। बाबरी मस्जिद टूटी, डिमोलिश की गई, क्रिमिनल्स गुंडे चढ़े। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर वहां पर मौजूद था, अटल बिहारी वाजपेयी, और एडवानी मौजूद था, होम मिनिस्टर, और वो सुषमा स्वराज, ये तीनों खड़े हुए थे। इनके सामने बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई है। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? ये इल्लीगल था, क्रिमिनल एक्ट था, लेकिन मेजॉरिटी फेथ सुपरसीड्स द लॉ, यानी मेजॉरिटी फेथ का सुपरसीड द लॉ, यानी सुपरसीड्स द लॉ। अब तो सामने आ रही है रामायणा भी, जो वाल्मीकि साहब ने लिखा है, वो मस्जिदों में सोते थे। रामायणा इज रिटन बाय वाल्मीकि,
और अब न्यूज आ रही है, खबरें आ रही है, वाल्मीकि मसाजिद में सोते थे और भीख मांगते थे। यह हिस्ट्री। तो यह हुआ, मैं रहीम खान खामोश बैठे रहा, खामोश बैठे रहा। फिर अब मैं किसी से शादी करूं, अगर मेरी शादी इंटरफेथ में हो जाए, किसी हिंदू या किसी के उसमें हो जाए, तो अब मुझे ओथ देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, कहीं ये ड्यूरस में तो नहीं हुआ, किसी के प्रेशर में तो नहीं हुआ। सोचिए आप, प्रेशर में शादी होती, भाई दिल आ जाता। तो अब मुझसे पूछा जाएगा भाई ये ना आपके ऊपर प्रेशर तो नहीं था। मैं रहीम खां फिर भी खामोश रहा। उसके बाद अब आप क्या कपड़े पहनेंगे, क्या नहीं पहनेंगे, बुर्खा पहना जाएगा या नहीं, हिजाब पहना जाएगा नहीं, अब ड्रेस कोड के ऊपर भी निगाह डाली जा रही है। मैं रहीम खान फिर भी खामोश रहा। अब उसके बाद आप क्या खाएंगे, दाल खाएंगे, बैल खाएंगे, बाइसन खाएंगे, भैंस खाएंगे, बकरा खाएंगे, मुर्गी खाएंगे, क्या खा रहे हैं आप, क्या खा रहे हैं। फिर दुकानों पे हमले हो रहे हैं, गोश्त चेक किया जा रहा है, गोश्त कि खसाब और खसाई क्या काट रहा है। मैं रहीम खान फिर भी खामोश रहा। एक कश्मीर है मुस्लिम कंट्री, यानी स्टेट मेजॉरिटी, उसको भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और अगर मैं प्रोटेस्ट करूं तो यू आर एंटी नेशनल, तुम ट्रेटर है, गद्दार है तुम। मैं रहीम खान फिर भी खामोश रहा। फिर उसके बाद हेट स्पीच, बजरंग दल के गुंडे इंतहाई बदहवासी में मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम, एक आध कार्रवाई यहां हो गई। लेकिन जब मैं कुछ कहा ही नहीं, मैं स्पीच देता हूं, तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है, फ्यू ईयर्स विदाउट बेल। मैं रहीम खान फिर भी खामोश बैठे रहा। यह राजदीप देसाई कह रहे हैं, आप देखिए कितनी बड़ी बात है। फिर मेरे पेट्रियोटिज्म को चेक करा जाएगा, आर यू पेट्रियोटिक इनफ। और जय श्री राम इज इक्वल टू जय भारत, जिस तरह पाकिस्तान में था। पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। ये देखो, कोई इसको चैलेंज नहीं करता। अरे भाई, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह कैसा हो गया भाई? और ये जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत कैसे हो गया? मैं रहीम खान हिंदुस्तान में फिर भी खामोश बैठ गया। और भी पॉइंट्स है, इंटरेस्टिंग है। हां, मैं किसको वोट डालूं? बीजेपी को डाल रहे नहीं डाल रहे? वोट पैटर्न क्या है आपका? कहीं आप वोट बैंक के पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे हैं आप? मैं रहीम खान फिर भी खामोश रहा। बुलडोजर जस्टिस, आओ घरों को गिरा दो। लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स के सामने क्या कर सकते, पुलिस के सामने क्या कर सकते आप बताइए? मैं रहीम खान फिर भी खामोश रहा। अब टीवी पे प्राइम टाइम पे चंद मस्खरे जोकर्स और सूरतों पे फिटकार है, फिटकार। अब इस्लाम पे गुफ्तगू, मुसलमानों पे गुफ्तगू, और मुसलमानों का मजाक उड़ाना, तारीख का मजाक उड़ाना, और औरंगजेब की क्रूएल्टी। अब वो क्रूएल था नहीं था, नो डिबेट। वो ट्रस्ट की जो हिस्टोरियन लिखी न्यू जर्सी की, कैसा लिखी किताब, वो किताब कैसा लिखी, डेटा नहीं देना, औरंगजेब का डेटा सामने नहीं आना, औरंगजेब को खराब बोलो आप, और वही औरंगजेब आप भी है।
कभी अलाउद्दीन खिलजी है, कभी बाबर है, कभी टीपू सुल्तान भी है आजकल, अब औरंगजेब है। मैं रहीम खान फिर भी खामोश रहा। हाँ, औकाफ की जमीन, अब मेरे बाप दादा परदादा जमीन दिए, अब उसको क्वेश्चन किया जा रहा है कि स्क्रूटिनी होगी कि भाई ये जमीन लैंड ग्रैबिंग तो नहीं है, यानी औकाफ के नाम पे लैंड ग्रैबिंग तो नहीं है। मैं रहीम खान फिर भी खामोश रहा। और भी कुछ है पॉइंट्स। मैं राजदीप सरदेसाई साहब को सलाम करूंगा अगर मेरा ये वीडियो उन तक पहुंचा दे। बाय द वे, एपैक, अमेरिकन इजरायली पब्लिक अफेयर्स कमेटी, Zionist lobby, they spent $100 million in the last elections. They financed 362 candidates, House, Congress और Senate, all won. तो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी क्या होने वाली है? तो भाई 10 मिलियन मुस्लिम्स है, आपको है ना शिकायत? लॉबी इसलिए नहीं बनाना कि खाली मुसलमानों के लिए काम करो, नहीं, मजलूम के लिए काम करो। मजलूम हिंदू भी हो सकता, मुसलमान भी हो सकता, कोई भी हो सकता। अगर 8 से 10 मिलियन अमेरिकन मुस्लिम्स साल को $100 दे दिए, कई तो 5,000 दे सकते, कई तो 10,000 दे सकते, मैं जानता हूं। $100, $1 बिलियन होते हर साल, 4 साल में $4 बिलियन, 50 यहूदी लॉबी आते चले जाते, करते करो।